क्लिप्स उठा सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक इस प्रोग्राम की अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमेजेस दे देंगे। साथ में इस प्रोग्राम के जो क्रिएटिव्स हमने बनाए हैं इमेजेस के तौर पे वो आपको दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप ईमेल चाहेंगे तो आपको ईमेल कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आप कवरेज करें ही, ताकि 15 दिन बचे हैं दिल्ली वासियों को और एटलीस्ट एनसीआर को ये पता चल जाए कि ऐसा कार्यक्रम भारत मंडपम में हो रहा है। उन्हीं के लिए बनाया गया, बड़ी मेहनत से 2 महीने से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। आप सब पर अब एक ये कार्यभार भी है, सेवा भार भी है, आप इसको कह लें महादेव की सेवा के रूप में, कि इसको समाज तक पहुंचाएं आप, ताकि जनता को पता चले, सनातनियों में एक लहर आए कि हाँ हमने ये कार्यक्रम अटेंड करना है, ऐसा कार्यक्रम है, कंटेम्प्रेरी है। सबसे बड़ी बात, युवा भी आए निकल निकल के, तो आप पहुंचाएं इसको। और उसके अलावा ये आप 2-3 दिन में कवरेज कर देंगे तो पता चलेगा, लोगों तक पहुंचेगी बात। फिर कार्यक्रम में भी जरूर आए, 14 को कार्यक्रम है, उसमें आप जरूर आए कवरेज के लिए। तो बाकी संपर्क में रहेंगे हम लोग भी आप सबके, तो आप उसको भी कवरेज करें। कोई क्वेश्चन है तो? देखिए हमारे ये जो है इसमें हमने ऐसा नहीं है कि कोई वॉक इन एंट्रीज अलाउड नहीं है। इसमें सबको रजिस्ट्रेशन पासेस इशू हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन पास का ऐसा कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये हमारा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, एक सोशो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का कॉर्पोरेट वर्कशॉप विंग है पीस प्रोग्राम। तो हम डोनर पासेस इशू कर रहे हैं, जो लेना चाहता है तो वो डोनर पास लेकर यहाँ पर एंट्री कर सकता है। और पर वॉक इन एंट्री नहीं है, हमने पहले से हमसे रजिस्ट्रेशन पास लेना पड़ेगा। कितने का होगा डोनर पास? जो नहीं वो जरूरी नहीं है। देखिए वो जरूरी नहीं है कि सब लें, जिसकी भावना है वो ले सकते हैं, लेकिन डिटेल्स देने पड़ते हैं इसके लिए, तो वो कर सकता है। अदरवाइज पासेस भी इशू हो रहे हैं, अदरवाइज आप सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन वो हमारे से जब रजिस्टर कराएंगे तो उनको डिजिटल पास, हाँ उनको डिजिटल पास दिए जाएंगे, उनके व्हाट्सएप पर या उनको ईमेल करते हैं, और यहाँ एंट्री पॉइंट पर वो चेक होंगे डिजिटल पास। चेक कोई भी आगे नहीं, ऐसे नहीं। क्या अपेक्षा कर रहे हैं, लगभग कितने लोग यहाँ पे आएंगे? वी आर एक्सपेक्टिंग 3 से 4 हजार लोग। अभी तक हमारी भावना, आप अगर बंधु हमारा साथ दें तो दिल्ली वालों को पता चले तो ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर कराएंगे। तो सिर्फ दिल्ली के या ऐसे देखिए बहुत दूर पंजाब से भी आई है रजिस्ट्रेशन, मेरठ से आई है, बॉम्बे से आई है। इनफैक्ट सच बताऊं, एक रजिस्ट्रेशन तो तमिलनाडु से भी आई है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा। तो ऑल ओवर से आ रही है, लेकिन मेन दिल्ली एनसीआर से ही है। तो आपका प्रमोशन चल रहा है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पर चल रहा है वो हमारे अपने जो हैंडल है उससे चल रहा है। इस प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट को भैया देखिए ऐसा है, हम नितिन गडकरी जी के ऑफिस से कनेक्शन में हैं, लेकिन मैं ना सच बताऊं, इस बार हम हर बार बुलाते हैं चीफ गेस्ट, हर कार्यक्रम में बड़ी बड़ी हस्तियां बीजेपी की आई थी, स्मृति ईरानी जी भी आई थी, सुधांशु जी भी आए थे, राजनाथ जी भी हमारे कार्यक्रमों में आते। लेकिन इस बार हम ये अनाउंस नहीं कर रहे मीडिया में। इस बार महादेव ही एकमात्र चीफ गेस्ट है हमारे, और महादेव के भक्त हैं। आप इस कार्यक्रम को महादेव के नाम पर प्रमोट करो, किसी इसको पॉलिटिकल इवेंट मत बनाओ, वरना सारी की सारी न्यूज होती है नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने ये किया वो किया। हम इस बार आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें ऐसी न्यूज नहीं चाहिए, इसलिए हम ये अनाउंस भी नहीं कर रहे। कौन सेलिब्रिटी आएगा ये भी नहीं बता रहे, हम ये भी नहीं बता रहे कौन चीफ गेस्ट होगा, कौन सी पॉलिटिकल हस्ती होगी। बहुतों ने हमें कहा हम आएंगे, लेकिन हम नहीं बता रहे, क्योंकि हम इसको बिल्कुल प्रचारित नहीं करते। स्पिरिचुअल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल ये है प्रोग्राम ना, इसमें पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। ये सनातन विज्ञान के नाम पर आप इसके प्रमोट कीजिए। अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म की पूजा है, और सारी चीजें आप बता रहे हैं, अध्यात्म से लेके शिव पुराण से लेके शिव भक्ति तक आपने सारा चीजें बताई यहाँ पर जी। तो कैसे आप जोड़ते हैं उसको डिजिटल, किस तरीके से आप क्यों जोड़ रहे हैं डिजिटल? क्योंकि लोग अगर डिजिटल सब देखते रहते हैं तो वहाँ जो भक्ति करने आता, शायद उनका माइंड डाइवर्ट हो, वो कभी इधर देखेगा, कभी उधर सोचेगा, कभी उधर सोचेगा। तो डिजिटल की तरफ आपने को लेके क्यों गए हैं क्या? देखिए भैया, भारत की संस्कृति समन्वयात्मक है और इंक्लूसिव संस्कृति है। हमेशा उसने ट्रेंड के साथ, हमारी कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो आपको रूढ़िवादी बनाता है, जो आपको जड़ित बनाता है। वो आपको हमेशा कहता है समय के प्रवाह के साथ चलिए। हमारी भारत की अगर एनसाइक्लोपीडिया में आप देखें भारतीय संस्कृति की, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एंड जो जिंदगी जीने का वो है तरीका, वो समय के प्रवाह के साथ बदलता है। अब अगर हम युवाओं को चाहते हैं, जेनजी को चाहते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से युवा निकल के इस कार्यक्रम में आए, तो हमें कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे डालने पड़ेंगे ना जो भारतीय संस्कृति को उनकी भाषा में,
उनके सामने उनके तरीके का जो उनकी लाइकिंग है, रुचि है उनकी, उसके हिसाब से रख पाए। लेकिन मूलतः आप देखेंगे तो हमारा जो एसेंस है ना, जो सार है सनातन का, वो हमने कहीं किसी सेशन में नहीं छोड़ा। हर सेशन का आधार जो रिसर्च है वो ग्रंथ से है। कोई ना कोई शैव संप्रदाय का, शैव मत का कोई ना कोई ग्रंथ उसमें आधार में मिलेगा आपको, उसके रिसर्च निकली है। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन में, अब आप बताइए न्यूरोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, उसमें ईईजी क्लिप्स तो लगानी पड़ेंगी मस्तिष्क पर। वो लगाए बिना कैसे ब्रेन को हम स्टडी करके युवाओं को बता पाएंगे कि रोज ध्यान किया करो, जिम जाने से पहले ध्यान करके जाया करो, ब्रेन की जिमिंग किया करो, ब्रेन को भी जिम के अंदर ले जाया करो, और वो ध्यान से होती है। तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए हमें साइंटिफिक एस्पेक्ट लेना पड़ेगा। महादेव के शिवलिंग को अगर हम डिजिटल नहीं बनाएंगे तो अगर वही वाला स्ट्रक्चर शिवलिंग, वो तो मंदिरों में भी उन्हें मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमने डिजिटल शिवलिंग में वो 12 ज्योतिर्लिंगों को दिखाना और उसके पीछे उनके महत्व में महिमा गान करना, और साथ में उसी तरीके से पूजन का एक एहसास देना कि मैं भी कर रहा हूँ, वो उसके लिए हमें डिजिटल एस्पेक्ट। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ डिजिटल, ये लेकिन भारत संस्कृति कभी एक जगह रुकी नहीं है। और आपको ये भी हैरानी होगी कि हम ये बताने वाले हैं कि महादेव जो हैं वो कैसे टाइम ट्रैवल करते थे, उन्होंने किस किस को टाइम ट्रैवल कराया, कैसे उन्होंने ब्लैक होल्स और वर्म होल्स से अपने भक्तों को यात्रा करवाई, कैसे वो टाइम डायलेशन करते थे। इन सब साइंसेस को जब हम रखेंगे महादेव की पौराणिक गाथाओं के साथ तो एक अलग ही मजा होगा वहाँ पर। अच्छा, एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। हाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हमने आपको ये बताया ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं है, हमने इसे ये नहीं कहा ये रिलीजियस प्रोग्राम है। हम शुरू से टर्म यूज कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, और स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म। अध्यात्म कोई धर्म की पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं होता कि ये हिंदुओं के लिए है, ये इस्लामिक के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए। अध्यात्म एक साइंस है, और वो साइंस जो है, विज्ञान है, वो किसी को अलग बाइफरकेट नहीं करता। इसलिए यहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं है। हर किसी को, जिसको भी भगवान महादेव की उस शाम को मनाना है और उसके पीछे छिपे संस्कृति को, अध्यात्म को, विज्ञान को जानना है, वो यहाँ पर सादर आमंत्रित है। उसको कोई रोक टोक नहीं होगी, और पूरे सेफ्टी मेजर्स यहाँ बनाए गए हैं। आपको एक बात बताएं अंजलि जी, संस्थान जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसमें जो मेंबर्स हैं, जो आप अनुयायी कह लें, वो हर धर्म के, हर धर्म के। आप हमारे आश्रमों में, समागमों में आकर देखें, आपको वहाँ पर टोपी वाले भी मिल जाएंगे, हर तरीके के। अब तिलक लगाने वाले भी साथ साथ बैठ के भंडारा करते हैं। नहीं, वो वाला हमारा अंजलि जी, मैं आपको एक ये वाली बात बताऊंगी। जैसा भी दीदी ने बताया, तो उन्होंने बताया हम तो भारत की भी बाउंड्रीज को क्रॉस कर कर इंटरनेशनली जा रहे हैं, शिव के उन रूपों को दिखा रहे हैं जो चाइना, जापान, इन सब में फेमस है। तो यहाँ पर इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ना ज्योग्राफिकल है, ना रिलीजियस है, कोई बाउंड्रीज। शिव वैश्विक है, तो कार्यक्रम भी वैश्विक होते हैं। अब सुनिए, शिवरात्रि और भगवान शिव, भैया ध्यान से देखिए, लास्ट टाइम ये है शिव, आप देखेंगे शिव आनंदम 3.0। जब शिव आनंदम 1.0 हुआ था ना राजौरी में, तो हमने एक पूरा का पूरा सेशन इस पे लिया था, क्या सच में शिव भांग का नशा करते हैं, और वेदों से श्लोक निकाल के दिखाया था कि शिव वो नशा करते हैं ना जो लचकाता है, ना झुमाता है, ना गिराता है, ना लड़खड़वाता है। शिव ऐसा नशा करते हैं भक्ति में जो साध देता है, ऊंचा उठाता है। वे वेदों का पूरा श्लोक है। तो जिस नशे की बात की जाती है ना, भगवान शिव भांग का नहीं है, वो नाम का नशा करते हैं, अंतर जगत में ध्यान का नशा करते हैं। ये वो नशा नहीं है जो भांग पीकर लोग लटकते भटकते हैं, ये धतूरे वगैरह, ये गलत प्रथाएं चलाई गई हैं। और इसलिए एक तरीके से हमारा एक कार्यक्रम क्रांतिकारी एक रंग भी लेगा, क्योंकि इसमें वो सभी प्रथाएं जो ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से महादेव के नाम पर गलत ढंग से आरोपित की गई हैं हमारे भारतीय समाज पर, उनको हम डिसअप्रूव करेंगे वेदों से श्लोक निकालकर, पुराणों से श्लोक निकालकर। हमने लास्ट टाइम भी किया था, बहुत से ऐसे मुद्दे हमने उठाए थे, भगवान के धंध, ये बहुत सी ऐसी चीजें कि भाई भगवान महादेव जो है वो, तो इस प्रकार का पूरा एक खंडन के साथ मंडन और संस्कृति को जो एक सही आयाम है, वो हम इस कार्यक्रम में देंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है, हम इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो युवा वर्ग आज इस वैलेंटाइन डे को मनाता है, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि सच में वैलेंटाइन क्या होता है, सच में महालव क्या होता है, सच में प्रेम क्या होता है। अगर आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने अगर हमारी पौराणिक कथाएं सुनी हो, पढ़ी हो,
तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो लव मैरिज है वो किसकी हुई थी? शिव पार्वती की हुई थी। भगवान शिव और पार्वती आइडियल हैं, वो है सच्चे वैलेंटाइन। और उनका लव कैसा था? जब माँ सती जो है अपनी देह को भस्म कर लेती हैं तो भगवान ने ये नहीं कहा नो लेट्स मूव ऑन, और उनको एक्स का टैग नहीं दिया था। हम आप लोगों को समझाएंगे आज का क्या है, लवी डवी लव है, आज है और कल वो एक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। हम बताएंगे महादेव का लव कैसा था। जब माँ सती ने अपनी देह को भस्म कर लिया तो उन्होंने पूरे 21 मनवंतर महादेव ने इंतजार किया सती का पार्वती बनकर लौट कर आने का, और इसे कहते हैं प्रेम। वो एक्स की कैटेगरी में नहीं लाते हैं किसी को। और ये सच्चा प्रेम कैसे हो सकता है, कैसे उन्हें करना चाहिए, ये युवाओं को सिखाया जाएगा, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। दिव्य जागृति ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक है महाराज आशुतोष महाराज जी। उनकी समाधि को लेकर, उनकी भैया मृत्यु को ये लेकर बहुत से नहीं समाधि आप आउट ऑफ स्कोप है, आप आउट ऑफ स्कोप अलग से बात कीजिएगा, वो अलग से करेंगे आपसे। हमेशा रहेगा कि आज तक उनकी समाधि रोकी गई। भैया महाशिवरात्रि के संदर्भ में अगर कोई प्रश्न है आपका, कार्यक्रम के संदर्भ में है, हम जब समाधि को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने की भी है पंजाब में, तब हम उनके जवाब देंगे। अभी ये सिर्फ ये स्कोप इस समय इस इवेंट का है, प्लीज इसको इधर उधर मत ले जाइए। हमारी आपसे संपर्क प्रार्थना है तो उससे थोड़ा क्या जी क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जो भक्तगण हैं उनको शिवरात्रि मनाने का कोई ऐसा सेंटर नहीं मिलता था, तो उनकी बहुत इच्छा थी, तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा, इतना लार्ज स्केल का नॉर्थ इंडिया में प्रोग्राम किया जा रहा है। तो उस दिन कोई स्पेशल ड्रेस कोड वगैरह भी कुछ ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी जो बस एक भावना का कोड लेकर आना पड़ेगा। भावना के ड्रेस में आइए, भावना अपने मन का ओढ़ कर आइए, भावना ओढ़ कर आइए, ये कोड रहेगा। हमारे दिव्य गुरुदेव हैं श्री आशुतोष महाराज जी, और ये पीस प्रोग्राम उन्हीं के मार्गदर्शन में होने वाला है। 14 फेब को महाशिवरात्रि का एक बहुत बड़ा, नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट महाशिवरात्रि इवेंट भारत मंडपम में मनाया जाएगा शाम को 5 से 10। और हम चाहते हैं हमारे जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, यूथ्स हैं, वो सारे इस प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, क्योंकि एक ऐसी शाम होने वाली है जो उन्होंने नहीं मनाई होगी। क्योंकि 14 फेब जो है वैलेंटाइन डे है, हम जानते हैं यूथ का कुछ और इंटरेस्ट रहता है, पर यहाँ पर वो रोमांस के साथ एक जो दिव्यता होती है और एक जो महालव होता है उसका आनंद ले सकेंगे, और महादेव की जो हमारी संस्कृति रही है, जो भक्ति रही है, उसके आनंद में मग्न हो सकेंगे। तो सभी युवाओं को, सभी कॉर्पोरेट्स को, सभी पढ़े लिखे वर्ग को एक बार फिर आमंत्रित करते हैं इस 14 फरवरी के प्रोग्राम के लिए।